अच्छा किया तुमने। तुम्हारी इत्तला की सच्चाई के इशारे साइमा के रवैये में मौजूद हैं। अम्मी जी मेरी तारीफ भी करती हैं और फिर डराने वाले जू मायने जुमले भी बोलती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ऑब्जर्व कर रही। हेलो। हेलो। हाँ, तुम्हें पता है ना, जब भी मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम होता है तभी तुम्हें कॉल करती हूँ। ऑफ कोर्स तुम मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करती। ओके, कि कॉम्प्लीमेंट बाद में देना, अभी मेरी बात सुनो। अच्छा बोलें, क्या बात है? तुम्हें पता है, साइमा भाभी का रवैया अचानक से बदल गया है। तुमसे? नहीं, सब घर वालों से। हो सकता है कोई गलतफहमी हो। नहीं, मैंने ये बात अम्मी जान को भी बताई है। फिर क्या कहा उन्होंने? नहीं, उन्हें भी मेरा खदशा बिल्कुल ठीक लग रहा है। कभी कभी कोई खदशा वहम की बुनियाद पर भी होता है। मुझे लगता है कि साइमा भाभी से साफ साफ पूछ लेना चाहिए कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये बात तो अम्मी जान ही कर सकती हैं, मैं नहीं कर सकती। हाँ, खदशा होगा तो खत्म हो जाएगा, हकीकत होगी तो सामने आ जाएगी। तुम परेशान मत हो। चलो ठीक है, तुम काम करो अपना, फिर बात करते हैं। ओके, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम। कैसी हैं? क्या बात है, किसी गहरी सोच में लग रही है और काफी देर से लग रही है। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है? नहीं बेटा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मैं जरा साइमा की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। साइमा भाभी, उन्हें क्या हुआ, खैरियत? आज वो बहुत डिस्टर्ब लग रही थी और जो बातें उसने मुझे बताई हैं वो हरगिज मुबारक मस्तूर का अंदाज नहीं हो सकता। इसका मतलब आप कह रही हैं कि शायद कुछ ऐसा हुआ है जो इस घर में इससे पहले नहीं हुआ। हाँ, ऐसी बात मैंने पहले पहले कभी भी नहीं सुनी इस घर में। साइमा मुझे कह रही थी कि मैं बे औलाद हूँ, शायद इसी वजह से मेरी पोजीशन इस घर में कमजोर है, और ये बाकायदा उसने ये बात महसूस की है। क्या हो गया साइमा भाभी को, कैसी बातें कर रही है वो? ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। खैर, ऐसी बात तो कभी भी नहीं हुई इस घर में पहले। हाँ, मैंने भी यही कहा साइमा से। वैसे अम्मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात साइमा भाभी के दिमाग में डाली जा रही है, वरना आप खुद सोचे ना, इतने अरसे में किसी ना किसी की जबान पर तो आती ना ये बात। और अम्मी सच बताऊं, मुझे तो जरार भाई बहुत ही खुश और मुतमईन लगते हैं साइमा भाभी के साथ, ऐसी तो कोई बात नहीं लगती। भाभी,
आपने अम्मी के घर जाने का फैसला कर लिया है, क्यों? थोड़ी देर सुकून से अकेले रह के सोचना चाहती हूँ इसलिए। अब क्या सोचेंगी आप? और आपके सोचने से होगा क्या? हया, मैं बिना सोचे समझे अब कोई फैसला करना नहीं चाहती। आपके सोचने से भाभी कुछ नहीं होने वाला। आप बस सोचती ही रहेंगी और आपके हाथों से सब कुछ निकल जाएगा। आपके सोचने से ना तो कुछ नया होने वाला है और ना ही कुछ बदल जाएगा। तो क्या करूं? क्या करूं? आपको अंदाजा नहीं है। क्या लग रहा है आपको कि आप ये घर छोड़कर चली जाएंगी तो सारे मसले हल हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस घर के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप कमजोर हैं। आपकी औलाद नहीं है भाभी। और अगर सरार भाई ने दूसरी शादी कर ली तो कहां खड़ी हैं आप? कभी सोचा है आपने? ये तो कभी सोचा ही नहीं मैंने। तो सोचिए ना। अपनी भलाई के लिए सोचने में कोई हर्ज थोड़ी है। मैं एक मशवरा दूं आप? तुम्हारे अलावा तो उस घर में कोई हमदर्द ही नहीं है मेरा। भाभी, ना तो आपकी कोई औलाद है, ना आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, ना किसी शेयर या बिजनेस में आपका कोई पार्ट है। कुछ भी तो नहीं है आपके नाम पे। कुछ तो ऐसा हो इंसान के नाम पर जो उसे मजबूत बनाए। खुशफहमी की जिंदगी से बाहर आ जाएं अब आप। रूह परेशानी हो रही है जी, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। भाभी, परेशान नहीं हो आप। बस जिंदगी को उसी जाविये से देखें जैसा मैं आपको कह रही हूं। फिर आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। आप आराम से अपनी अम्मी के घर जाइए, पूरा टाइम लें सोचने का और फिर डिसाइड करें कि आपको क्या करना है।